मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है? हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती है बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहां तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत है, बुलाते भी है तुम मात पिता। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वह क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बदलाते हैं। तर आता दोन गोष्टी की भक्ती मार्गामध्ये आणि ज्ञान मार्गामध्ये. भक्ती मार्गामध्ये प्रभू म्हणून त्याला पुकारणं आणि त्याला माता पिता म्हणणं हा एक, आणि दुसरा की आपण आता ज्ञान मार्गामध्ये आल्यानंतर त्याला पिता म्हणतोय. आणि तर त्याचं कसं आहे, बाबांनी त्याचं विश्लेषण केलेलं आहे खूप चांगले सुंदर प्रकारे कि भक्ति में तुम कहते हो हे प्रभु, तो हे प्रभु कहने से ये बुद्धि में आ जाता है कि वो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है. आणि त्याचा मग चांगला परिणाम हा झाला की त्याचं महत्व ठेवलं. त्याचा एक चुकीचा परिणाम हा झाला की त्याला दूरचं समजले. ऊंचा समझते हैं तो दूर का हो गया हमारे लिए. और फिर उसको पिता कहते हैं, भक्ति मार्ग में माता पिता कहते थे, ते साधारण गोष्ट झाली. म्हणजे त्याचं तेवढं महत्व नाही मग, क्योंकि पिता है तो ढेर है, सभी पिता है, बहुत सारे पिता है दुनिया में. आणि इथं ज्ञान मार्गामध्ये आपण पिता म्हणतो, त्याची जी जाणीव आहे पिता म्हणण्याची की बाबा आया हुआ है, वो मेरा बाबा है. हमें ज्ञान ये है कि वो तो प्रभु है, ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, जो उसमें इतनी ताकत है जो इस संपूर्ण दुनिया को एक सेकंड में पलट सकता है, इतनी ताकत है. और वो है दुनिया वालों के लिए प्रभु, पिता प्रभु है, परमात्मा कहते वो. लेकिन हमारा तो बाबा है, तो हमारे नजदीक का हो गया. या दोन गोष्टीवरती चिंतन करायचंय आपण. खूप आनंद वाटेल आपल्याला. आपलं स्वतःचं चिंतन करायचंय की भक्ती मार्गामध्ये प्रभू ईश्वर समजत होतो त्यावेळेला किती दूर होतो, महत्व ठेवत होतो भक्तीच्या हिशोबाने, हे करावं लागेल, ते करावं लागेल, ते करावं लागेल, बस त्या वरच्या गोष्टी त्यांचं महत्व ठेवत होतो. पण त्याला माता पिता कसं म्हणत होतो, फक्त एक साधारण गोष्ट म्हणून. त्याच्याशी तो माता पित्याचा संबंध जोडलाच नाही कधी, एक साधारण गोष्ट होती. आणि इकडे आल्यानंतर ही क्लॅरिटी आली की तो जो भक्ती मार्गामध्ये ईश्वर होता, ते परमात्मा होता,
आपण त्याला दूरचा समजत होतो किंवा तो एक आहे की अनेक आहे हे माहिती नव्हतं. पण आता क्लॅरिटी ही आली बुद्धीमध्ये कि वो तो हमारा पिता है, वो तो बाबा है मेरा, और वो हर 5000 वर्ष के बाद आता है और मुझे फिर से स्वच्छ बनाकर अपने घर में वापस लेकर चलता है. मेरा बाबा है और मेरा बाबा मुझे सिर्फ घर वापस नहीं लेकर जाता, घर वापस लेकर जाने के पहले मुझे सुंदर दुनिया में, बहुत श्रेष्ठ दुनिया में रहने के लायक बनाता है. तो ये बाबा अक्षर कहने से हमारे वो बिल्कुल नजदीक का हो गया है. होगा बहुत बड़ा लेकिन हमारे नजदीक का है. तो वो नजदीक का है हमारे, तो हमें ये नशा रहता है कि मेरे साथ में कौन है, और फिर मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है. इतनी हिम्मत भी आ जाती है कि मेरा साथी कौन है, मेरा साथी स्वयं भगवान है जो दुनिया वालों के लिए. वो कोण आहे, मेरा पिता आहे. तो हा फार मोठा आपल्याला स्वतःचं चिंतन करायचं आहे. आपण आपलं खूप चिंतनासाठी हा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे. जर हे चिंतन आपलं परफेक्ट झालं तर बाबांशी आपला संबंध आज जो आहे तो 1000 पटीने चांगला होऊन जाईल. भक्ति मार्ग में उसके साथ का रिलेशन और ज्ञान मार्ग में आने के बाद उसके साथ का रिलेशन फार मोठी गोष्ट आहे. ह्याचा जो आनंद आणि नशा आहे बाबा आपला बनण्याचा, आपण बाबाचा बनण्याचा, तो खूप अनोखा आणि तो फक्त आताच मिळू शकतो आपल्याला 5000 वर्षामध्ये एकदा. तो वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड हमारा बाबा है, और बाबा है तो हमें उससे वर्षा लेना है, और वर्षा लेना है तो वर्षे का हकदार बनना है. ही पण जाणीव होऊन जाते. तो ये सब बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि हमें उसे बाबा समझकर उसके साथ अपना प्यार भरा संबंध जोड़ना है. भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते हम उससे दूर होते गए. वो जो है जैसा है उसको हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, सिर्फ जो दूसरे लोग करते हम करते आए. भक्ति में ऊपर ऊपर की बातें की, अंदर का नाता हमने भगवान से कभी जोड़ा ही नहीं. तो अब जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हमारा वो बाबा है, दुनिया वालों के लिए प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु कुछ भी है, लेकिन मेरा वो बाबा है, मेरा बाप है, और मुझे वो इतनी सुंदर दुनिया में लेकर जाने के लिए आया है. बिल्कुल पक्का क्लियर आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे. तो उसके साथ जो ये संबंध जुटेगा हमारा, वो हमें जन्म जन्मांतर के लिए मालामाल कर देगा, और यहां पर भी सुखी, शांत और आनंदमय जीवन देगा. बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में. तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो. जो सेवा तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते, तुम भारत के लिए ही करते हो. श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो. बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो. अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कहकर क्यों बुलाते. अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना प्यार है. सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की. तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं जो बापूजी चाहते थे. वह हद का बापूजी था, यह फिर है बेहद का बापूजी. यह बेहद की सेवा करते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो. तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे. गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो. तुमको भारत के लिए फकूर है. जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है. तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं. सो भी गुप्त, श्रीमत भी गुप्त मिलती है. भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो. श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच ते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो. कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं है. तुम्हारी तो है ही रूहानी बात. तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है. तुम्हारी यह सेना है. लंका तो एक छोटा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है.
तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो, शिव शक्ति यह गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि यह बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठखंड है। सच तो एक ही बाप है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रूथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, तुम पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात नहीं। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा करते हैं। रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों के दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तो जो रामायण बनाया गया है वो रामायण इस समय का यादगार है। जे वाल्मिकींनी रामायण लिहिलं ती आत्मा संगम युगामध्ये होती आणि त्याने फक्त त्या घटनांना फक्त एक जोडलं, ऍडजस्टमेंट केली त्या घटनांची, की आपल्याला दाखवायचं आहे की वाईट प्रवृत्तीवरती चांगल्या प्रवृत्तीचा विजय होत असतो कधी पण। आणि म्हणून श्रीराम जितकी चांगली आत्मा त्रेतायुगामधली त्यांच्यासोबत दाखवलं की विरोधी कोण, रावण, जो 5 विकारांचा बिलकुल फुल पॉवरफुल हायेस्ट लेवल होती त्याच्यामध्ये। तर ते दाखवलं, समोर ते पात्र उभं केलं आणि हे दाखवलं की असा किती मोठा रावण असू द्या, कितीही आसुरी शक्ती असू द्या, किती मोठा राक्षस असू द्या, पण त्याच्यावरती देवत्वाचा विजय होत असतो। जे चांगुलपण आहे आपल्यामध्ये त्याचा वाईटावरती कधी पण विजय होत असतो। हे दाखवण्यासाठी त्यांनी खूप सुंदर कहाणी लिहिली। त्याचा अर्थ बाबा आपल्याला आता समजून सांगताय की अभी तुम ये कर रहे हो। ये सारी दुनिया रावण का टापू बन गया है। ये सारी दुनिया में रावण का राज्य है। श्रीलंका आहे, लंका दाखवलेली, तिथं खूप एक छोटस बेट आहे, तिथं रावण, आणि इथून राम गेला आणि त्याला मारलं। ये और राम की सीता चुराई गई। बाबा म्हणताय कि ये जो सीता है ये आत्मा रूपी सीता की बात हो रही है, और आत्मा रूपी सीता को रावण रूपी विकारों ने अपहरित कर लिया था। आणि या कधी केलं, रावण कधी आला, द्वापर युगापासून आला। एका वेळची ती गोष्ट नाही, त्या कहानीच्या वेळची। ये द्वापर से रावण आया, आज तक रावण राज में हम रह रहे हैं। मतलब विकारों का राज है। त्याचा एक पुतळा बनवला, ते एक कॅरेक्टर बनवलं। 5 विकारांना दाखवायचं कसं, तर त्याच्यासाठी त्या कहाणीमध्ये ते कॅरेक्टर बनवलं। श्रीराम असा नाही की तो बिलकुल श्रीराम ज्याला दाखवलं गेलं की तो परमेश्वराचं रूप आहे, आणि त्याला मग कहाणीमध्ये काय दाखवलं की 14 वर्षाचा वनवास, परमेश्वराला 14 वर्षाचा वनवास। मग तो सीतेसाठी धावतोय इकडे तिकडे, परमेश्वर, आणि सीतेसाठी इकडे तिकडे धावतोय, पळतोय। मग कोणीतरी त्याला पक्षी मदत करतं, कोणी मग माकडांची सेना घेतली, त्यांनी मदत केली, परमेश्वर। तो ये कहानी है और वो बहुत सुंदर कहानी है। कहानी खूप चांगली आहे, पण सत्यता बाबा आपल्याला येऊन सांगताय आता की आता तुम्ही रामराज्य स्थापन करायचे। तुम्हाला रावणाच्या लंकेमधून, ही जी दुनिया सगळी रावणाची लंका झालेली आहे, तिच्यापासून तुम्ही सगळ्यांना मुक्त करणारे बाबांची रूहानी सेना आहे। त्याच्यामध्ये दाखवलं की रामानी ती वानरांची सेना घेतली, तर बाबा म्हणतात तुम्हारे अंदर भी 5 विकार थे। जसं वानरामध्ये 5 विकार असतात, तसे मनुष्यामध्ये 5 विकार झालेले, आणि बाबा आपल्यालाच तयार करून आपल्याच द्वारे रावणाचा खात्मा करतोय।
आणि रामराज्य आणणार आहे. आणि रामराज्य का बरं म्हणतात? दुनियेमध्ये रामराज्य माहिती है और राम राज्य के पहले कौन सा राज्य था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था. दुनिया वाल्यांची किंवा गांधीजींची बुद्धी कुठपर्यंत गेली की राम राज्य आणायचंय. मग राम राज्य आणायचंय असं जेव्हा ते म्हणतात तेव्हा राम राज्यामध्ये जर रावण आहे तर ते रामराज्य आणायचं कशाला आहे? मग तर रामराज्य इथं तर एवढं मोठं 11 राक्षस तर नाहीये, तर कशासाठी आणायचंय ते रामराज्य? त्यांनी रावण तिथं दाखवला. वो कहाणी है, बहुत सुंदर कहाणी आहे. त्या कहाणीचं बिलकुल, त्या कहाणीने खूप कार्य केलेले आपण शेवटपर्यंत आता पण बघतो की आता पण त्याचा आनंद घेतात लोक. जर टीव्हीवर रामायण चालू असेल सिरियल तर खूप चांगली कहाणी आहे, खूप सुंदर कहाणी आहे. सत्यता ही आहे की आपल्याला या दुनियेमधून रावणाचा खात्मा करायचा आहे. आपण बाबांची सेना आहे. आपल्याला या आतमध्ये जे आपले विकार आहेत त्याला समाप्त करायचंय आणि दुनियेमध्ये जे विकार आहे त्याला समाप्त करण्यासाठी मदत द्यायची. जी ज्ञान, योग, धारणा, सेवाची मदत आहे, तन मन धनाची मदत आहे, त्याद्वारे आपण या विश्वाची सेवा करतोय. दुनियेमध्ये अनेक प्रकारची सेवा करणार आहे, पण आपण जी सेवा करतोय ही ईश्वरीय श्रीमतवर चालून आपल्या तन मन धनाद्वारे आपण या दुनियेला रामराज्याच्याही पुढे घेऊन जाणार. रामराज्य दुनियावाल्यांना तो शब्द माहिती म्हणून रामराज्य हा शब्द वापरला जातो, पण त्याच्या आधी आहे लक्ष्मी आणि नारायणचं राज्य. लक्ष्मी नारायण राम सीतापेक्षा खूप वरच्या लेवलला है. उनका वो पहले जन्म में श्री कृष्ण राधा, फिर स्वयंवर के बाद उनका नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण. उनका राज्य है, फिर उनके बच्चे गद्दी पर बैठते हैं, उनकी 8 गद्दियां चलती है और फिर परमधाम से राम आता है. परमधाम से राम आता है. वो जो 9वां जन्म स्टार्ट होगा त्रेता के स्टार्ट में, तो परमधाम से वो राम की आत्मा आएगी. और राम की आत्मा कौन है? जो नापास होने वाले बच्चे इस ज्ञान मार्ग में, जो 33 करोड सगळी संख्या आहे त्रेतायुगाच्या शेवटी, त्याच्यामध्ये 31 करोड आत्मे जे आहेत ते त्रेतायुगामध्ये येणार आहे, 2 कोटी सतयुगामध्ये. ते 31 करोड आत्म्यामध्ये जे नापास होणारे आत्मे ज्ञान मार्गामध्ये येऊन त्या नापासांमध्ये पहिला नंबर आहे रामाचा. तो वो राम आएगा, त्रेता में नीचे उतरेगा, तो उस समय उसके हाथ में राज्य रहेगा. क्योंकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा की जो लेवल है वो 8 जन्म लेते लेते थोड़ी नीचे आ जाती है और उस समय राम की लेवल ज्यादा रहती है इस दुनिया में, इसलिए राम के हाथ में राज्य आ जाता है. राम सीता के हाथ में राज्य आ जाता है. फिर पहली राम सीता, फिर उनकी 12 गद्दियां चलती है. तो राम राज्य केव्हा आहे? दुनियावाल्यांची बुद्धी कुठपर्यंत गेली? त्यांनी असा विचार केला की याच्या पहिले रामराज्य असेल. जे इस्लाम, बौद्धिक हे सगळे आले, मग शंकराचार्यांचा धर्म आला, ख्रिश्चन आले, हे सगळे आले आणि त्याच्या आधी रामराज्य असेल अशी त्यांची कल्पना. तर ते ठीक आहे, त्याच्या आधी रामराज्य होतं, पण रामराज्याच्या आधी लक्ष्मी नारायणचं राज्य होतं. आणि लक्ष्मी नारायण इतकी श्रेष्ठ आणि इतके दिव्य आत्मा आहे आणि बाबा म्हणताय की तुम्हें उनके जैसा बनना है, तुम्हें उनके जैसा बनना है. वो ये खास रामराज्य, म्हणजे त्याला शिवाला पण राम म्हटलेलं आहे. 3-4 प्रकारचे राम दाखवलेले भक्ती मार्गामध्ये. एक शिव पण राम है, तो वो राम कहते हैं, लेकिन वो हमारा शिव बाबा है और वो हमें लक्ष्मी नारायण जैसे बना रहा है. सत्य नारायण की सत्य कथा हम मुरली सुनते हैं. ये सत्य नारायण की सत्य कथा है. ये मुरली सुनकर हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाते हैं. तो जो लक्ष्मी नारायण की आत्माएं हैं जिस लेवल पर पहुंच जाती है उस लेवल पर हम भी पहुंच सकते हैं. तो उसके लिए बाबा हमें ये सारा ज्ञान दे रहा है और इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से समझकर हमें जीवन में धारण करना है. और हम जो ये धारण करके जो सेवा करते हैं वो हम गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं. गवर्नमेंट चाहती है कि ये अच्छा हो जाए, ये भारत बहुत अच्छा हो जाए. ते एक इच्छा दाखवतात, मनामध्ये काय ती वेगळी गोष्ट, पण एक इच्छा असते की भारत खूप चांगला व्हायला पाहिजे, भारत श्रेष्ठाचारी व्हायला पाहिजे, सुख शांती संपन्नता पाहिजे. तर त्यांचं जे कर्तव्य आहे, गव्हर्नमेंटनी जे कार्य करायला पाहिजे ते कार्य बाबांचे बच्चे करताय. क्योंकि हम अपना जीवन अच्छा बना रहे हैं और दूसरों को भी अपना जीवन अच्छा बनाने की प्रेरणा दे रहे. तो बाबा म्हणते ये तुम गव्हर्नमेंट की सेवा ही कर रहे हो. आणि मग आपण बघतो की ते जे गव्हर्नमेंटचे मंत्री येतात, सरकारचे मंत्री येतात, प्रधानमंत्री असू द्या, कोणी असू द्या, जेव्हा ते ब्रह्माकुमारीचं कार्य बघतात, मधुबन मध्ये आले किंवा मग दिल्लीच्या सेंटरवरती आले किंवा कुठेही कार्य चाललेले, मोठं कार्य चाललेले, तिथं पोहोचले. आता कुंभमेळ्यामध्ये येत आहे आपलं जे काय, तिथं आपण स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ लावलेला आहे, त्याच्यामध्ये येत आहे. तर ते क्लिअर कट सांगताय की ये सच्ची सेवा तो आप ही कर रहे हो.
आप जो सेवा कर रहे हो आपके जैसी सेवा करने वाला कोई भी नहीं है. तो बाबा म्हणतात तुम भारत की सच्ची सेवा कर. हे गव्हर्नमेंटने भी पहिले त्यांच्या लक्षात नव्हतं आलं, पण आता सगळे जण उघडपणे मान्य करताय की ब्रह्माकुमारीचं जे कार्य आहे ते भारत सरकारपेक्षा खूप श्रेष्ठ लेवलचं कार्य आहे. आणि म्हणून ज्या भारत सरकारच्या योजना आहे, म्हणजे नशामुक्ती असू द्या किंवा स्वच्छ भारत अभियान असू द्या, त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात जास्त महत्व ते लोक देतात. आणि नशामुक्तीचे तर खूप मोठे मोठे प्रोग्राम चाललेले सगळीकडे. म्हणजे गव्हर्नमेंटने आपल्यासोबत करार केलेला आहे ब्रह्माकुमारी सोबत आणि हे कार्य चाललेलं आहे. तो इस तरीके से हम वो तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई, फिर भी बाबा हमें अंदर से स्वच्छ साफ बना रहा है. और हम जैसे कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे अंदर से बन जाएंगे तो इस दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज आएगा. भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंच कार्य है. तर ते दुनियावाले विचारतात तुम्ही काय करता इथं ब्रह्माकुमारीज मध्ये काय चालतं. त्यांना उत्तर द्यायचे भारत को फिर से हम सुखधाम बना रहे हैं. उससे पहले हम अपने आप को सुखी बना रहे हैं, अपने आप को शांत बना रहे हैं, अपने आप को स्थिर बना रहे हैं. हम पहले अपनी सेवा कर रहे हैं और स्व सेवा से हम विश्व सेवा की तरफ जा रहे हैं. इस भारत को सुखधाम बनाना ये कार्य हमने अब हाथ में लिया है. तो ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है. दुखधाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है. तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं. वो गांधी बापू थे, वो तो हद के बापू थे, लेकिन परमात्मा शिव बाबा जो है बेहद का बापू है, बेहद का बाप है, सारी दुनिया का बाप है. और वो आकर फिर से इस दुखी भारत को, दुखी विश्व को सुखी बनाता है हम बच्चों के द्वारा. अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है, दुनिया वाले ये नहीं जानते ये बातें सब. बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, और बाबा भी कैसे आया है, आज्ञाकारी सेवक बनकर. इतना बड़ा बाबा, इतना ऊंचा बाबा, इतना शक्तिशाली बाबा जो इस दुनिया में क्या नहीं कर सकता. एक सेकंड में सब कुछ पलट कर रख सकता है, लेकिन वो करता नहीं है. उसने अपने आप को सेवक समझ कर रखा है, ड्रामा के बंधन में बांध कर रखा है. इसलिए सारा कार्य सिस्टमॅटिक चलता है. ऐसे अचानक कोई गडबड नहीं हो जाती की अचानक काहीतरी झालं आणि अचानक ही सगळी दुनिया संपून गेली एका क्षणात, असं नाही होत. सगळे सिस्टमॅटिक पद्धतीने चालते ही सगळी प्रक्रिया. क्योंकि बाबा भी निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी स्थिति में है सदा, और आज्ञाकारी सेवक बनकर आया है. वो ऐसे समझता है मुझे अपने बच्चों की सेवा करनी है, इस विश्व की सेवा पर मैं उपस्थित. और कैसा सेवक हूं, आज्ञाकारी. बाबा म्हणते तुम्ही मला आज्ञा द्या, मी ते करायला तयार. ज्याच्यामध्ये शुभ भावना आहे, चांगली कल्याणाची कामना है, बाबा ते आपले संकल्प पूर्ण करतो. इसलिए बाबा कहता है मैं आज्ञाकारी हूं, तुम्हें मुझसे जो कुछ भी कराना है सिर्फ हिम्मत का कदम बढ़ाओ और बाकी हजारों कदम मैं अपने बढ़ाऊंगा. वहां उस नई दुनिया में कायदेशीर राज्य चलता है, तिथं गडबड काहीच नहीं है. बुलाते भी है हे पतित पावन आओ. अब बाप कहते पवित्र बनो, तो कहते ये कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी. उनको यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे. तो पवित्रता का महत्व बाबा बताते हैं. जो पवित्रता के आधार से सुख शांति आती है हमारे जीवन में, तो विकारों से मुक्त होना, हर प्रकार की पवित्रता, तन मन धन से हमें सेवा करनी है, लेकिन उसके पहले मन को और तन को पवित्र बनाना है, स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ रखना है. तो वो जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम जा रहे हैं, वहां पर संपूर्ण निर्विकारिता है. लक्ष्मी नारायण आहे, सगळ्या संसारामध्ये राहताय, पण विकारांच्या द्वारे संतान उत्पत्ती नाहीये. खूप पॉवरफुल संकल्पांच्या द्वारे, योग बलाच्या द्वारे तिथं संतान उत्पत्ती होते. म्हणून बाबा इथंच आपल्याला पवित्रता शिकवतो. ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वह रिपीट होता है. ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा. स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या. तो बाबांनी हा ड्रामाचं ज्ञान दिलेलं आहे आपल्याला की ड्रामा है, ड्रामानुसार सब होता है, ड्रामा के सिवाय कुछ हो नहीं सकता है. तर बाबा म्हणतात याला उलटा नाही घ्यायचं आहे. ड्रामा पर रुक जाना नहीं, ड्रामा में होगा तो मिलेगा. बाबा म्हणतात स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या. त्यांनी अभ्यासच केला नाही,
आणि त्यांनी ते जर म्हणत राहिले जे व्हायचं असेल ते होईल, तो बाबा म्हणते वो पास कैसे होंगे, पढ़ाई तो करना पड़ेगी। तो हम भी बाबा के विद्यार्थी है, ड्रामा बना हुआ है, लेकिन ड्रामा में हमने पुरुषार्थ किया है पहले भी, तो फिर से रिपीट करना पडेगा। पुन्हा जे बाबा सांगतोय ते करावं लागेल, तेव्हा आपण पास होऊया ज्ञान मार्गामध्ये। आपल्याला नापासांमध्ये त्रेतायुगामध्ये नंबर नाही लावायचा आहे, पास होऊन सतयुगामध्ये यायचंय। खूप सुंदर दुनिया, 12 वर्षानंतर ती दुनिया यायची आहे, त्या दुनियेमध्ये यायचं आपल्याला खूप सुंदर चान्स बाबांनी दिलेला आहे। पण अभ्यास जे बाबा सांगतो खूप सहज अभ्यास, शाळेतल्यासारखा किचकट अभ्यास नाही। विज्ञान, गणित, भूमिती, भौतिकशास्त्र वेगवेगळ्या प्रकारचे, ते तितका किचकट अभ्यास नाही, खूप सोपा अभ्यास बाबांनी दिलेला आहे। मन बुद्धीची मेहनत आहे फक्त, आणि ती पण बाबांशी प्रेम वाढत जाईल तर ती मेहनत पण मेहनत नाही वाटत, खूप सहज रीतीने सगळ्या गोष्टी होतात। लेकिन करना पड़ेगा हमें, बहुत प्यार से, बहुत अपनी मर्जी से हमें ये सब कुछ करना है और आगे बढ़ना है। हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है, पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल न सके तो बिना पुरुषार्थ के ड्रामा है, लेकिन ड्रामा में पुरुषार्थ की भी नोंद होय। पुरुषार्थामुळे ड्राम्यामध्ये प्रालब्ध आपल्याला मिळालेली, तर पुरुष असं नाही म्हणू शकत आपण की जे व्हायचं असेल ते होईल, जे ड्राम्यामध्ये ते होईल। ये उल्टा ज्ञान नहीं लेना है हमें, ये उल्टा उठाना नहीं है ड्रामा के पॉइंट को। ड्रामा कशासाठी समजवलेलं आहे बाबांनी? ड्रामाचं ज्ञान 1 सेकंद पहिले जे झालं ते ड्रामा, त्याच्यामध्ये त्याच्या चिंतनामध्ये नाही जायचं। हे का झालं, असं का बरं झालं, यांनी असं का केलं, त्यांनी तसं करायला पाहिजे होतं, नाही उसने कर दिया, हो गया, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हे दिलेले बाबांनी ड्रामाचं ज्ञान। पुढच्यासाठी काय करायचं ते बाकी आहे, पण मागे जे झालं त्याला पलटू नाही शकत। वो ड्रामा आहे, वो ड्रामा आहे, मेरे हात में है, मला आता पुढे काय करायचंय, कोणतं पाऊल उचलायचंय, कोणता संकल्प करायचंय, काय बोलायचं हे माझ्या हातामध्ये, पण बॅक नाही जायचं, रिव्हर्स नाही जायचं की असं नाही व्हायला पाहिजे होतं, झालं ते आता नाही व्हायला पाहिजे होतं असं विचार करून त्याच्यामध्ये एनर्जी वेस्ट नाही घालवायची। बाबा हमें सिखाता है कि शक्ति किस में लगानी है, समाधान में शक्ति लगानी है, समस्या में शक्ति नहीं लगानी है। वो हो गई समस्या, उसमें नहीं जाना है, ऐसा हुआ वैसा हुआ तो मन की शक्ति हम खर्च कर रहे हैं। बाबा हमें सिखाता है क्या समाधान है उसका, त्याचं सोल्युशन काय, त्याच्यामधून कसं बाहेर पडू शकतो, त्याच्यामध्ये शक्ती लावा। आणि त्याच्यामध्ये पण जास्त शक्ती लावायची आवश्यकता नाही। बाबांशी कनेक्शन, ज्ञान असेल बुद्धीमध्ये तर आपल्याला निर्णय पण पटकन घेता येतो, आता काय करायचंय आपण। तो ये बाबा हमें बहुत अच्छी रीति से ये सारा ज्ञान बैलेंस वाला सिखाता है। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए, यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण, भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। ये बाबा भी रामायण, भागवत सब बैठकर पढ़ते थे, सब समझते थे, सुनते थे और सुनाते भी थे, लेकिन समझते कुछ भी नहीं थे। भगवान कह रहा है उनके मुख से कि कुछ नहीं समजता था। पंडित बनकर म्हणजे बस सांगितलेले चाललेले तसं आपण सांगायचं किंवा समजून घ्यायचं बस। तो क्लैरिटी नहीं थी, शास्त्रों में क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मनुष्य ने बनाए हैं। और ये क्लियर क्यों है बाबा की मुरली, क्योंकि भगवान ने चलाई है, भगवान के महावाक्य है डायरेक्ट। जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सत्य को जानता है उसकी ये मुरली है। इसलिए हमें ये सारी बातें बहुत क्लॅरिटी से समज, जर लॉजिक लावलं आपण, तर्क लावला, कारण बघितले तर या सगळ्या गोष्टी स्पष्टपणे समजून येतील। तर या ज्ञान मार्गामध्ये पुढे जाण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, भावना पण पाहिजे आणि लॉजिक पण पाहिजे, दोन्ही गोष्टी पाहिजे। भावनेनी बाबांचं बनायचंय, वो दिल से उसका बनना है, भावना के आधार से, और दिमाग से अभ्यास करना है, तो हम बहुत पक्के बनते जाएंगे। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बाबा बोलते ये ज्ञान कौन सा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बाकी दुनिया में सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ज्ञान है। ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, ज्ञान कौन सा है, जो उनकी बुद्धि से निकला, उनकी कल्पना का विस्तार। और यहां पर बाबा हमें फर्स्ट क्लास, सगळ्यात श्रेष्ठ ज्ञान देतोय, तो कितनी खुशी पाहिजे आपल्याला। कितना हाईएस्ट बाप दादा है, जो सबसे बड़े से बड़ा इस दुनिया में, वो हमें ज्ञान दे रहा है। और कितना सिंपल रहते हैं, किती सिंपल, असं नाही की त्यांनी खूप गाजावाजा केला, खूप शान मध्ये राहिले, ब्रह्मा बाबा पण शिवबाबा त्यांच्यामध्ये यायचे, बिलकुल नाही। साधा जीवन, उच्च विचार। सगळ्यात मोठं उदाहरण दुनियेमध्ये 5000 वर्षामध्ये जर कोणतं असेल तर ते ब्रह्मा बाबा आहे।
भले लौकिक कलियुगामध्ये आपण बघतो काही उदाहरणं तसे, पण सगळ्यात मोठं जर उदाहरण द्यायचं, साधा जीवन आणि उच्च विचार, ब्रह्मा बाबा है। तो बाप की ही महिमा गाई जाती है, वह निराकार निरहंकारी है, हमें भी वैसा बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो सिर्फ मुरली सुनते समय या मुरली खत्म होने के बाद बाबा का शुक्रिया नहीं करना है। इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, इतना ऊंचा जीवन सिखा रहा है, तो हर पल उसका शुक्रिया करते रहना है। हमें थैंक्स म्हणत राहायचे बाबाला सदा। इतने ऊंचे मार्ग पर उसने हमें लेकर आया है, जो हर एक के नसीब में नहीं है। ये करोड़ों में कोई आत्मा बाबा का बनती है और उसमें हमारा नंबर लग गया है। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तर अव्यक्त स्वरूपाची साधना करायची, फरिश्ता जीवन आता जगायचं। अव्यक्त स्वरूप म्हणजे फरिश्ता, हाडामासाचं शरीर आहे, पण क्लॅरिटी ही आहे की मी तर हे हड्डी मांस तर मी नाहीये, आत्मा पण हड्डी मांस। जसं दादींचं काल ऐकलं आपण, खूप सुंदर दादींनी सांगितलं कि हम आत्मा में हड्डी मांस तो नहीं है, और हमारी जो हम आत्मा से जो लाइट निकलती है उस लाइट के आधार से हमें अपने आप को चलाना है। ये फरिश्ता जीवन है। और आत्मा से लाइट कौन सी निकलती है? ओरिजिनल सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता और शक्ति। इस लाइट के आधार से हमें अपने आप को चलाना है, ये फरिश्ता जीवन है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जीकर दिखाया फरिश्ता जीवन, वैसा हमें अपने जीवन को फरिश्ता जीवन, मतलब हम इस दुनिया में जो नीचे दुख है उससे परे रहेंगे, जो टेंशन की बात है उससे हम दूर रहेंगे, त्याच्यामध्ये अटकणार नाही। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। कौन सी तपस्या? अटेंशन की, म्हणजे लक्ष द्यायचंय की मी देहभानामध्ये तर नाहीये। अटेंशन की तपस्या खूप सुंदर शब्द है। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो क्या करना है? बाबा ने वरदान दिया है, अव्यक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता बनने का वरदान बाबा ने हमें दे दिया है, त्याला त्याची आठवण ठेवायची आहे आणि शक्तिशाली वायुमंडल बनवायची तपस्या करायची। तो वो कैसे करेंगे? जब हम एकांत में एक स्थान पर बैठेंगे तब वो तपस्या हो सकती है। घर बैठे तो तपस्या हो नहीं सकती है। तो बाबा ने स्थान बना कर दिया है, तो इस स्थान का उपयोग करना है सबने तपस्या करने के लिए। और आज विशेष, रोज करना है लेकिन आज विशेष नुमा शाम के समय, कल ब्रह्मा बाबा का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण। ब्रह्मा कुमारी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है 18 जनवरी, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने थे। तो आज शाम नुमा शाम के समय बहुत पावरफुल तपस्या करनी है यहाँ पर आकर एकांत में। तो वो नुमा शाम की अगर हम आदत लगाएंगे तो हम घर बैठे भी फिर दिन भर में तपस्या कर सकते हैं। दिन भर में वो वाइब्रेशन रहेंगे उस तरीके के। त्या या दुनियेचं जे कन्फ्युजन आहे, जो गोंधळ आहे या दुनियेचा, त्याच्यामध्ये आपण अटकणार नाही। न्यारे आणि प्यारे राहू आणि जीवनाचा आनंद घेऊ शकू। म्हणून एक तासभर एक मुरलीसाठी काढायचं आणि एक नुमा शामची वेळ, आणि आज विशेष सगळ्यांनी येऊन तपस्या करायची। तो उससे क्या होगा? हम जब ये तपस्या करते हैं उससे फायदा क्या होगा? तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। तोही आपल्याला व्यर्थ मध्ये घेऊन जाणार नाही। विनाकारण काहीतरी कोणीतरी बोलत राहतं आपल्याशी, आपल्याला कळत पण नाही 1 तास कसा गेला, 2 तास कसे गेले, आणि प्राप्ती
कुछ भी नहीं। तो जितना हम इस अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, बाबा से जुड़कर रहेंगे, तो आनंद ही आनंद की स्थिति रहेगी, शांती रहेगी, प्रेम रहेगा, शक्तिशाली स्थिति रहेगी। याची प्रॅक्टिस करून बघायची। ये सिर्फ कहणे सुनने की बातें नहीं है, हर एक का अपना अपना अनुभव आहे, प्रत्येकाने अनुभव करायचे। हे जे बाबा सांगतो हे प्रत्येक गोष्टीचा अनुभव आपल्याला करायचा, अनुभव घेऊन बघायचा नाही। टेस्ट घेतल्यावरच समजेल, असं नाही समजत बाहेरून दिसतो आपल्याला गुळ खूप गोड आहे, पण जेव्हा टेस्ट घेऊ त्याचे तेव्हा कळेल। तो ये अनुभव में लाने की बात है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जितके एकाग्रता राहील तितकी बाबा आपल्याद्वारे प्रत्यक्ष दुनियावाल्यांना समजेल बाबा कसा आहे। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वायब्रेशन फैलते, सेवा होती है। तर जितके चांगले चांगले संकल्प जे बाबा आपल्याला सांगतो तसे संकल्प जर आपण केले तर काय होईल, बाबा म्हणते मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मूड ऑफ होण्याची वेळच येणार नाही। जब हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार चल रहे हैं, हमारे इतना सुंदर जीवन बाबा ने हमें दिया है, देने वाला है, बहुत सुंदर जीवन में हम प्रवेश करने वाले हैं, उसके विचार चलते रहेंगे, ज्ञान का चिंतन मंथन चलता रहेगा, तो हमारा मूड कभी भी किसी भी आत्मा के कारण, कोणताही नातेवाईक असू द्या, आपल्या घरातला असू द्या, बाहेरचा असू द्या, तो समोर बोलला, फोनवर बोलला, काहीतरी झालं, मूड खराब नहीं होना। अगर हम अपनी समर्थ स्थिति की सीट पर सेट है तो अपसेट हो नहीं सकते। तो इसका अभ्यास करना है, समर्थ संकल्प, चांगले चांगले विचार करत राहायचे। अच्छा, ओम शांती।